फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरन वेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की जो सीरीज चल रही है द यूनियन चल रहा है फिलहाल, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 में देखते हैं क्या दिया है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट, और स्टेट लेजिस्लेटर का भी किसी भी स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड इफ अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड, ठीक है, अगर वो किसी भी, जो पहले तो उसने बोला कि राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसकी सीट वैकेटेड मानी जाएगी, ठीक है, इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट, यानी जिस दिन वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट, उसकी जो पहले जो सीट उसने एक्वायर की थी वो सब जीरो हो जाएंगी। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य नहीं होगा यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, यानी अपना पद रिक्त कर दिया, उसने जीरो कर दिया। अगला क्लॉज क्या है। द प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होल्ड किया होना चाहिए जिसमें उसको सरकारी लाभ मिल रहा हो, सरकारी कोटे से पैसा मिल रहा हो, कोई ऐसी सरकारी नौकरी या सरकार से पैसा मिलने वाली कोई भी ऐसी पोस्ट पे नहीं रहेगा वो। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी सिर्फ राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वही पोस्ट में रहेगा वो। अगला क्लॉज क्या है। द प्रेसिडेंट shall be entitled without payment of rent to use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल रहते हैं ना 1, 2, 3, 4, सेकंड शेड्यूल में जो भी इम्प्लीमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज दिए गए हैं वो सारे प्रिविलेज उसको मिलेंगे बिना पेमेंट के। राष्ट्रपति जी को बिना पेमेंट के सारी उनको फैसिलिटीज मिलेंगी। हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसे उपबंधियों भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विशिष्ट है हकदार होगा। यानी सेकेंड शेड्यूल, यानी दूसरी जो अनुसूची है उस अनुसूची में जितने भी फैसिलिटीज दिए गए ना वो सारी फैसिलिटीज प्रेसिडेंट को मिलेंगी। क्लॉज 4 में लिखा था इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी जब तक वो अपने ऑफिस पे रहेंगे, जो उनका पूरा टर्म रहेगा अपने प्रेसिडेंसी का, तब तक जो भी इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस उनको मिले हैं वो कम नहीं किए जा सकते उनके टर्म पे। उनके टर्म खत्म होने के बाद भले कम कर दिए जाएंगे, पर जब तक वो चेयर पे हैं तब तक वो कम नहीं किए जा सकते। हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यह हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा लाइक किए और शेयर